नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे सफरिश्ता और आज हम भारत के रंगीन और विविध परिदृश्यों, संस्कृतियों और अनुभवों से रूबरू होंगे। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो या रोमांच पसंद करते हो, भारत आपको निराश नहीं करेगा। प्राचीन मंदिरों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक, सुनहरे रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे जंगलों तक, भारत विविधता का खजाना है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस अविस्मरणीय यात्रा पर, जहां हम भारत के 20 अद्भुत पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगे। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक आभा है। हमारी सफर की शुरुआत होती है आगरा शहर से, जहां प्रेम का अमर प्रतीक ताजमहल खड़ा है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह मकबरा मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम और श्रद्धा पत्थर में ढल गए हो। यमुना नदी के किनारे स्थित यह इमारत सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मनमोहक हो जाती है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर। अपने भव्य महलों, किलों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध जयपुर इतिहास के पन्नों को पलटने का एक सुनहरा मौका देता है। यहाँ का हवा महल, जंतर मंतर और आमेर का किला राजपूत स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। शहर की गलियों में घूमते हुए आपको राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलेगी। ऊंट की सवारी का आनंद लें, स्थानीय बाजारों से खरीदारी करें और राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखें। अब हम आते हैं उस शहर में जो सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, वाराणसी। गंगा नदी के पावन तट पर बसा यह शहर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के घाटों पर हर समय चहल पहल रहती है। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। वाराणसी में आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, सुबह सुबह होने वाली गंगा आरती देख सकते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध बनारसी साड़ी और मिठाइयों की खरीदारी कर सकते हैं। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ केरल के खूबसूरत अप्रवाही जल आपका इंतजार कर रहे हैं। हरे भरे नारियल के पेड़ों से घिरे ये शांत पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ आप हाउस बोट में ठहर सकते हैं, ताजा नारियल पानी पी सकते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। केरल के अप्रवाही जल और आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां लेह लद्दाख आपका स्वागत करता है। बर्फीले पहाड़, ऊंची चोटियां, नीली झीलें और शांत वातावरण लेह लद्दाख को अलग दुनिया बनाते हैं। यहां आप बाइक चला सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्राचीन मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। लेह लद्दाख रोमांच पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। अब हम आते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, गोवा। अपने सुंदर समुद्र तटों और जीवंत रात्रि जीवन के लिए प्रसिद्ध गोवा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां आप समुद्र किनारे आराम कर सकते हैं, पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं और गोवा के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। गोवा में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। मैसूर संस्कृति और विरासत का गढ़। कर्नाटक का गौरव मैसूर अपने शाही इतिहास और भव्य महलों के लिए जाना जाता है। मैसूर पैलेस अपनी वास्तुकला और रोशनी से मंत्रमुग्ध करता है। आप चामुंडी हिल्स जा सकते हैं, वृंदावन गार्डन की सैर कर सकते हैं और मैसूर पेंटिंग और रेशम की खरीदारी कर सकते हैं। मैसूर अपनी संस्कृति और परंपराओं से बंध लेता है। कच्छ का रण, सफेद रेगिस्तान का जादू। गुजरात के कच्छ का रण दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। जहां तक नजर जाए सिर्फ सफेद रेत ही दिखाई देती है। कच्छ का रण उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जहां आप स्थानीय संस्कृति और कला का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, लोक नृत्य देख सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नीले पानी का स्वर्ग। अब हम आते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, जो अपने सुंदर समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अन्य पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शांति और सुंदरता की तलाश करने वालों के लिए एक अद्भुत जगह है। दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जो अपनी चाय के बागानों और कंचनजंगा पर्वत के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप टॉय ट्रेन में सवारी कर सकते हैं, चाय के बागानों की सैर कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। दार्जिलिंग आपके मन को शांति और सुख से भर देगी। उदयपुर झीलों का शहर। राजस्थान का उदयपुर झीलों का शहर कहलाता है। खूबसूरत झीलों, भव्य महलों और रोमांटिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप बोटिंग कर सकते हैं, सिटी पैलेस और लेक पैलेस देख सकते हैं और स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। उदयपुर की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देगी। हम्पी खंडहरों का इतिहास। अब हम चलते हैं कर्नाटक के हम्पी, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहां विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हैं, जो शानदार स्थापत्य कला का प्रमाण है। यहां आप विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर जैसे स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। हम्पी आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। अब हम आते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार, जो अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यहां लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने और पापों से मुक्ति पाने आते हैं। यहां आप अनेक मंदिरों और आश्रमों के दर्शन कर सकते हैं, योग और ध्यान सीख सकते हैं और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार आध्यात्मिकता की तलाश करने वालों के लिए आदर्श जगह है। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों
और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत घाटियों, बर्फीले पहाड़ों, रंगीन मठों और जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध सिक्किम एक अनोखा पर्यटन स्थल है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, नदी राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, मठों के दर्शन। अब हम आगरा आते हैं, जहां ताजमहल के अलावा भी बहुत कुछ है। आगरा किला मुगल शासकों का भव्य किला अपनी मजबूत दीवारों, खूबसूरत महलों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा से थोड़ी दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया अद्भुत शहर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी मुगल स्थापत्य कला के शानदार नमूने हैं। अब हम आते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। अपनी तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतों, फिल्मी दुनिया और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध मुंबई एक अनोखा शहर है। यहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, मरीन ड्राइव और जुहू बीच की यात्रा कर सकते हैं, बॉलीवुड की दुनिया की झलक देख सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग, जो अपने प्राचीन मठों, खूबसूरत झीलों और बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। तवांग में आप संगेटसेर और मधुर झील की यात्रा कर सकते हैं, ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। तवांग एक ऐसी जगह है जो आपको शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराएगी। अब हम आते हैं उत्तराखंड के नैनीताल, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अपनी खूबसूरत नैनी झील, हरे भरे पहाड़ों और सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध नैनीताल एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, नैना देवी मंदिर और तिब्बती मार्केट की यात्रा कर सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। नैनीताल एक ऐसी जगह है जो आपको तरोताजा कर देगी। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अपनी समृद्ध संस्कृति, साहित्य, कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध कोलकाता एक अनोखा शहर है। यहाँ आप विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, कालघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर काल मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। रसगुल्ले और मिष्टी दोई का स्वाद ले सकते हैं और दुर्गा पूजा का आनंद ले सकते हैं। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो आपके दिल को छू जाएगा। हमारा अंतिम पड़ाव है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, जिसे विजाग भी कहा जाता है। अपने सुंदर समुद्र तटों, हरे भरे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध विशाखापत्तनम एक शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ आप आरके बीच, याराडा बीच और रशिकोंडा बीच पर आराम कर सकते हैं, कैलाशगिर हिल्स की सैर कर सकते हैं और बोर्रा गुफाओं की खूबसूरती देख सकते हैं। विशाखापत्तनम आपको शांति और सुख का अनुभव कराएगा। तो दोस्तों,
यह थी भारत के 20 अद्भुत पर्यटन स्थलों की हमारी छोटी सी झलक। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत विविधता से भरा देश है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, आध्यात्मिकता की तलाश में हो या फिर रोमांच पसंद करते हो, भारत आपको निराश नहीं करेगा। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए इस अद्भुत देश की खोज में। मुझे यकीन है कि यह सफर आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा। नमस्कार और फिर मिलते हैं एक नए सफर के साथ।